नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की दृष्टि में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और नवमी तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी। इस बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। दोस्तों, रामनवमी का त्योहार भगवान श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में या जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र हमारे हिंदू धर्म के एक मर्यादा की मूर्ति के रूप में स्थापित देवता माने जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें इस जीवन में सीखनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और रावण के वध के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। साथ में लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार थे और माता सीता जो कि लक्ष्मी का अवतार थी, लीला रचने के लिए साथ में अवतार धारण किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म से प्रचलित कथाओं के अनुसार एक कथा है कि जिसमें दशरथ जी के जब कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान प्राप्ति यज्ञ किया। संतान प्राप्ति यज्ञ के प्रसाद के रूप में उन्होंने विश्वामित्र जी ने उन्हें खीर दी। खीर उन्होंने ले जाकर कौशल्या जी को दे दी। जब तीनों रानियों से कहा कि यह खीर का प्रसाद आपको संतान का सुख देगा, तब माता कौशल्या ने दोनों रानियों सहित कैकेयी और सुमित्रा के सहित उस खीर के प्रसाद को खाया। खीर के प्रसाद के बाद माता कौशल्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया और माता कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। उसी दिन रामनवमी थी, चैत्र मास की नवमी तिथि थी। तब से ही रामनवमी के रूप में जाना जाता है। ये दुर्गा जी का नवरात्रि जी का आखिरी दिन होता है। चैत्र मास की जो नवरात्र होती है उसकी नवमी तिथि होती है। यहाँ पर माता सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है और रामनवमी भी मनाई जाती है। इसके साथ जो जवारे होते हैं वो भी आज ही के दिन विसर्जित किए जाते हैं। कलश की स्थापना जिन लोगों ने की होती है वो कलश का विसर्जन भी इसी दिन होता है। रामनवमी के दिन ही कन्या पूजन होता है, कन्या भोज होता है। कहने का अर्थ ये है कि रामनवमी का जो दिन होता है बहुत ही अधिक शुभ, महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा दिन हो जाता है। रामनवमी में बहुत से भक्तगण व्रत भी रखते हैं, जिसमें कि कुछ भक्तगण श्रद्धा के अनुसार माता के लिए व्रत रखते हैं और कुछ राम जी के लिए व्रत रखते हैं। तो राम जी के व्रत और माता सिद्धिदात्री का व्रत दोनों ही एक साथ हो जाते हैं, इसलिए ये दिन बहुत बड़ा, ये व्रत बहुत बड़ा हो जाता है। और आइए जान लेते हैं कि राम जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए रामनवमी के दिन। तो रामनवमी के दिन हमें प्रातःकाल उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में और इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर साफ कर लें, शुद्ध कर लें। इसके बाद एक पटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री रामचंद्र जी और राम दरबार का जो प्रतिमा है उसको लगाएं और इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और मौली, रोली इन सब से भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करें। साथ में हनुमान जी, लक्ष्मण जी और माता सीता का भी पूजन और अभिषेक करना चाहिए। रामनवमी के दिन हमें किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं तो राम राम का जाप भी हम कर सकते हैं, क्योंकि राम के नाम में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी भी नाम में नहीं है। भगवान शंकर भी राम के ही नाम का हमेशा स्मरण और गुणगान करते रहते हैं। एक समय की बात है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इतने अवतार लिए भगवान विष्णु ने, लेकिन आपको सिर्फ राम अवतार का और राम नाम का ही क्यों आपको स्मरण रहता है, हमेशा क्यों आप राम नाम का जाप करते रहते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, राम का नाम जो होता है एक बार लेने से विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर उसका तप, बल और फल मिलता है। तो फिर राम का नाम लेने मात्र से ही हमें भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों के बराबर फल मिलता है। इसलिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिन भर राम नाम का ही जाप करते रहें। हमको यदि किसी मंदिर में जाकर दीपदान कर सकें तो और भी अच्छा है। भगवान शिव के मंदिर में ही हम श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि जितना फल हमें ओम नमः शिवाय से नहीं मिलता उतना हमें श्री रामचंद्र जी के नाम से भगवान शिव का पूजन करें तो फल मिलता है।
और आइए अब जान लेते हैं कि रामनवमी कब मनाई जाएगी। तो रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। पूजा का मुहूर्त रहेगा 17 अप्रैल की प्रातःकाल 11:03 से दोपहर 1:38 तक, और नवमी तिथि का आरंभ होगा 16 अप्रैल 1:23 पर, और नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 17 अप्रैल दोपहर 3:14 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को ही रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, 16 अप्रैल को नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि पुष्य नक्षत्र में रामनवमी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुष्य नक्षत्र समाप्त हो जाएगा 16 अप्रैल की सुबह में ही, और नवमी तिथि शुरू होगी दोपहर में, इसलिए 17 अप्रैल को ही मनाया जाएगा रामनवमी का त्योहार। और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, राधे।